सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का जो जो वैकेंसी निकल के आई थी, यहाँ पे जोन वेस्ट ऑफिसर जूनियर मैनेजमेंट कैडर स्केल 1। ये आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। डायरेक्ट लिंक रहेगा, आपको उस पर क्लिक करने के बाद ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। इसका नोटिफिकेशन भी आपको डिस्क्रिप्शन में मैंने प्रोवाइड किया है। अप्लाई करने से पहले वो आप एक बार अच्छे से देख लेना। यहाँ पे जैसे कि मैं छोटा सा इन्फॉर्मेशन बता दे रहा हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है एप्लीकेशन आपका स्टार्टिंग हो जाएगा 21 जनवरी 2025 को। इसका लास्ट डेट रहेगा 9 फरवरी 2025 है। अगर डेट एक्सटेंड होता है यहाँ पे लिख के आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना। इसके बाद यहाँ पे अपना बेसिक इन्फॉर्मेशन, सेकंड में आपको फ़ोटो सिग्नेचर, इसके थर्ड में डिटेल, फिर फोर्थ में प्री रिव्यू, और फिफ्थ में आपको अपलोड, और सिक्स में आपको पेमेंट। आपको 6 स्टेप में आपको पूरा फॉर्म फिलअप हो जाएगा। पहले आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन में यहाँ पे आपका पहले नेम, यहाँ पे आपको पहले अपना नाम पूरा लिखने का है। इसके बाद ये कंफर्म नेम कर देना। इसके बाद यहाँ पे अपना मिडल नेम लिखना। अगर आपका मिडल नेम नहीं रहेगा सिर्फ ब्लैंक छोड़ना, और अगर आपका मिडल नेम नहीं रहेगा ब्लैंक छोड़ना। अगर आपका मिडल नेम रहेगा अपना मिडल नेम लिखना, उसका मिडल नेम कंफर्म कर देना। इसके बाद यहाँ पे अपना लास्ट नेम लिखना, लास्ट नेम लिखना। इसके बाद लास्ट नेम यहाँ पे कंफर्म कर देना। आपका नेम यहाँ पे आ जाएगा फुल नेम ऑटोमेटिक। इसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना जो वैलिड रहेगा। इसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर कंफर्म कर देना। इसके बाद और अल्टरनेटेड मोबाइल नंबर, कोई दूसरा मोबाइल नंबर यहाँ पे आपको दे देना। अगर नहीं दोगे तो भी चलेगा। जो ये रेड कलर का रहता है वो इम्पोर्टेंट रहता है फिलअप करने को। इसके बाद यहाँ पे आपको ईमेल आईडी फिलअप करना रहेगा। ईमेल आईडी मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसके बाद अमन, अगर एग्जाम्पल पे अमन और एट द रेट के जो पहले रहता है यहाँ पे आपको लिखना रहेगा, और एट द रेट के बाद जो रहेगा यहाँ पे gmail.com। और कंफर्म करने के लिए यहाँ पे आपको पूरा आपको जीमेल एड्रेस आपको फिलअप करना रहेगा। जीमेल एड्रेस फिलअप कर देना। इसके बाद ये जो कैप्चर दिया है कैप्चर फिलअप करके सेव पे क्लिक करना, सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना। इसके बाद यहाँ पे आपको ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है एक बार अच्छे से स्पेलिंग 2-3 बार अच्छे से चेक कर लो। अगर आपको कोई भी गलती हुआ रहेगा उसको करेक्ट कर लेना। अगर इनकेस अगर आप जैसे कि ओके पे क्लिक करते हो आपको ये आप एडिट नहीं कर पाओगे इसके बाद। इसके लिए अगर आपका सब सही रहेगा ओके पे क्लिक करना, और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना। इसके बाद यहाँ पे आपको फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड करना रहेगा। इसके पहले यहाँ पे आपके मोबाइल नंबर पे और ईमेल आईडी पे, और ये जो ग्रीन कलर का है यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा रजिस्ट्रेशन, और रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड। इसके बाद यहाँ पे आपको कैंडिडेट का फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड करना रहेगा, और यहाँ पे कैंडिडेट का फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड करना रहेगा। इसका साइज़ मैं आपको बता दे रहा हूँ, इस पर क्लिक करना अगर आपको साइज़ देखना रहेगा। जैसे आप क्लिक करते हैं आप पीडीएफ के फॉर्म में ओपन हो जाएगा। यहाँ पे दिया हुआ है फोटो, यहाँ फोटोग्राफ सेंटीमीटर में करेंगे तो 4.5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 3.5 सेंटीमीटर में आपको आप फ़ोटो अपलोड करना रहेगा। फ़ोटो आपका रिसेंट फ़ोटो होना चाहिए, और ये मस्ट भी वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। और ये आपका जैसे अगर आप पिक्सल में करते हो तो 200 मल्टीप्लाई 230 पिक्सल में, और 20 KB से 50 KB के बीच में आपको अपलोड करना रहेगा। और सिग्नेचर यहाँ पे आपको दे दिया है, जैसे कि सिग्नेचर ब्लैक इंक पेन से आपको करना रहेगा। इसका साइज़ रहेगा 140 मल्टीप्लाई बाय 60 पिक्सल की बात हो रही है। और ये इसका साइज़ रहेगा 10 KB से 20 KB के बीच में। इसके बाद यहाँ पे आप फ़ोटो अपलोड कर देना रिसाइज करके। अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रहा होगा, इसका डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा फ़ोटो सिग्नेचर, लेफ्ट थंब और डिक्लेरेशन का। आपको छोटा सा वीडियो रहेगा वो देख सकते हो, अच्छे से आपको इजीली से समझ में आ जाएगा। सिग्नेचर का मैं भी अभी आपको एक बार बता दे रहा हूँ। वाइट बैकग्राउंड में होना चाहिए, रिसेंट साइज फ़ोटो होना चाहिए। अगर आप सेंटीमीटर में बात करेंगे तो इसका 4.5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 3.5 सेंटीमीटर आपको होना चाहिए। और इसका सिग्नेचर का बात करेंगे तो इसका
इसका हाइट रहेगा 140, इसका वेट रहेगा 140, हाइट रहेगा 60। अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रहा होगा डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा फ़ोटो और सिग्नेचर का। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट करना। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे आपको डिटेल का ऑप्शन ऑन हो जाएगा। यहाँ पे आपका आपका जोन दे देना, आप चाहे हैदराबाद, चेन्नई, गुवाहाटी, हैदराबाद, आपका जो भी रहेगा। यहाँ पे आपको जैसे कि स्टेट आपका गुजराती, यहाँ पे आपको कौन सा लैंग्वेज, जिस जोन का सिलेक्ट करेंगे उस जोन का आपको लैंग्वेज आना चाहिए। इसके बाद यहाँ पे लोकल लैंग्वेज आप सिलेक्ट कर लेना। इसके बाद आर यू प्रोफिशिएंट इन रीडिंग, राइटिंग, अंडरस्टैंडिंग, लिख पाते हो, बोल पाते हो और समझ पाते हो गुजराती में, तो यस पे क्लिक करना। इसके बाद डू यू, आपके पास टेंथ और ट्वेल्थ में, आपके टेंथ और ट्वेल्थ में मार्कशीट में आपको गुजराती लैंग्वेज होना कंपलसरी है। इसके बाद यहाँ पे जो कैटेगरी अगर नहीं है तो यहाँ पे नो पे क्लिक करना। यहाँ पे कैटेगरी में जैसे कि कैटेगरी में आपका जो भी कास्ट रहेगा, आप जो भी एज रिलैक्सेशन लेना चाहोगे, अगर आप ओबीसी कैटेगरी के रहेंगे, नॉन क्रीमिलियर आपका रहना चाहिए। अगर इसके बाद ये अगर आप जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वहाँ पे सर्टिफिकेट मांगेंगे। अगर आप जो भी कास्ट के रहेंगे, जनरल हो गया, ओबीसी, एस सी एस टी, ईडब्ल्यूएस, ये आप दे देना। इसके बाद यहाँ पे नीचे आने के बाद आर यू पर्सन विथ बैक बेंचर डिसेबिलिटी, अगर आप बैक बेंचर डिसेबिलिटी हो तो 40% और उसके ऊपर, तो ये सिलेक्ट कर लेना। इसके बाद आर यू सफरिंग फ्रॉम कैरिबल प्लाजा, यस पे क्लिक करना। अगर आपको एग्ज़ाम में और टाइम चाहिए तो यस पे क्लिक करना। अगर आप हैंड राइटिंग अफेक्टेड है तो यस पे क्लिक करना। अगर एग्ज़ाम में और टाइम चाहिए यस पे क्लिक करना। अगर आपको स्क्राइब चाहिए, जैसे कि किसी और को स्क्राइब मतलब एग्ज़ाम में किसी और को लेके जाना जो आपके हाथ में इफेक्ट रहेगा, वो सिलेक्ट कर लेना। अगर ये आप नहीं रहेगा यहाँ पे नो पे क्लिक करना। आपके पास जो भी डिसेबिलिटी रहेगा आप सिलेक्ट कर लेना, नहीं तो यहाँ पे नो पे क्लिक करना। इसके बाद यहाँ पे आर यू पर्सन विथ डिसेबिलिटी कवर्ड अंडर सेक्शन सबसेक्शन 2 एक्ट 2016 तहत सेक्शन 2 सेक्शन आर, अगर आप रहेंगे तो यस पे क्लिक करना। अगर आप यस पे क्लिक करते हो, अगर आपको एग्ज़ाम में और टाइम चाहिए तो यस पे क्लिक करना। इसके बाद सेक्शन अगर ये भी दिया हुआ है, जैसे कि आर यू पर्सन स्पेसिफिक डिसेबिलिटी कवर्ड अंडर डेफिनेशन सब सेक्शन 2S, अगर आपको जैसे कि स्क्राइब चाहिए तो यस पे क्लिक करना। अगर यहाँ पे आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए दिव्यांग का, अगर आप नहीं है तो यहाँ पे नो पे क्लिक करना। यहाँ पर डेटा ऑटोमेटिक क्लोज हो जाएगा। इसके बाद आर यू, आप चाइल्ड और फैमिली मेम्बर दोस्त हु डायड इन 1984 तो रहेंगे तो यस पे क्लिक करना, नहीं तो नो पे क्लिक करना। इसके बाद अगर आप एक्स सर्विसमैन रहेंगे, कमिश्ड ऑफिसर इंक्लूडिंग ECO, SSCO, यस पे क्लिक करना। उनका जैसे कि पीरियड इन सर्विस मंथ दे देना। यहाँ पे पीरियड सर्विस मंथ दे देना, जैसे कि 36 मंथ, 12 मंथ, आपका जितना मंथ हुआ रहेगा। नहीं है तो नो पे क्लिक करना। आपका डेटा ये क्लोज हो जाएगा। अगर इसके बाद आर यू एम्प्लॉय ऑफ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, अगर आप सेंट्रल बैंक के एम्प्लॉय हो तो यस पे क्लिक करना। इसका अगर आप यस पे क्लिक करते हो, PF नंबर यहाँ पे आपको देना रहेगा। अगर आप नहीं काम करते यहाँ पे नो पे क्लिक करना। इसके बाद यहाँ पे आपका रिलीजन सिलेक्ट करना रहेगा। इसके बाद अगर आप माइनॉरिटी कम्युनिटी में आते हो यस पे क्लिक करना, नहीं तो यहाँ पे नो पे क्लिक करना। यहाँ पे आप नेशनलिटी में जैसे कि इंडियन सिलेक्ट करना। आपको सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन कहाँ चाहिए, यहाँ पे आपको दे देना, जैसे कि आपके पास जो भी नज़दीकी रहेगा वो आप दे देना। इसके बाद यहाँ पे आपको ID प्रूफ देना रहेगा, जैसे कि पैन कार्ड हो गया, पासपोर्ट, परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर कार्ड विथ फोटोग्राफ, बैंक पासबुक विथ फोटोग्राफ, आपके पास जो भी रहेंगे वो आप दे देना। यहाँ पे आपका ID कार्ड का प्रूफ नंबर दे देना। इसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ 21 से नीचे नहीं होना चाहिए और 32 के ऊपर नहीं होना चाहिए। यहाँ पर डेट सिलेक्ट कर लेना, यहाँ पे मंथ सिलेक्ट कर लेना। इसके बाद यहाँ पे आपका ईयर दे देना, आपका एज काउंट होके आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे अपना जेंडर सिलेक्ट करना। इसके बाद अगर आपके ब्रदर एंड सिस्टर रहेंगे तो उनका नेम लिख देना और उनका जेंडर सिलेक्ट कर लेना। अगर नहीं है तो यहाँ पे नो पे क्लिक करना। इसके बाद अपना मैरिटल स्टेटस यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना रहेगा। इसके बाद यहाँ पे अपना, इसके बाद फादर्स नेम यहाँ पे फिलअप कर देना, मदर्स नेम फिलअप कर देना। इसके बाद यहाँ पे करस्पॉन्डिंग एड्रेस है, मैं आपको एग्जांपल तौर पे आपको लिख के बता दे रहा हूँ। आपका अपना एक्चुअल डेटा यहाँ पे आपको फिलअप करना रहेगा।
आपको अपना एक्चुअल डेटा फिलअप करना रहेगा। एड्रेस 1, एड्रेस 2, एड्रेस 3 में अपना पूरा एड्रेस। आपका यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे चूज़ कर देना, आप किधर से हो। आपका डिस्ट्रिक्ट दे देना, आप यहाँ पे स्टेट दे देना। स्टेट देने के बाद यहाँ पे अपना पिन कोड दे देना। पिन कोड देने के बाद ये जो करस्पॉन्डिंग एड्रेस हमने फिलअप किया है, मतलब जहाँ पे आप रह रहे हो, और परमानेंट एड्रेस मतलब जो आपके पास प्रूफ रहेगा वो परमानेंट एड्रेस होता है। अगर दोनों सेम रहेगा तो इस पे क्लिक करना, ऑटोमेटिक सेव हो जाएगा। अगर दोनों अलग रहेगा तो इस पर टिक मत करना, इन्फॉर्मेशन जो परमानेंट एड्रेस है आप फिलअप कर देना। अगर सेम रहेगा टिक करके नीचे जाना। नीचे जाने के बाद यहाँ पे चूज जीएसटी इनवॉइस। यहाँ पे इसका ये मतलब होता है जहाँ जब आप पेमेंट करते हो यहाँ पे आपको कौन सा एड्रेस देखने का है, जैसे कि करस्पॉन्डिंग एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, दोनों में से कोई भी एक आप सेलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको वैलिडिटी और डिटेल पे क्लिक करना। इसका ये फ़ायदा रहता है, अगर सर्वर डाउन हो गया तो ये आपका डेटा सेव हो जाएगा। और इसका ये भी फ़ायदा रहेगा तो जैसे कुछ भी गलत गलत हुआ रहेगा रेड कलर का आ जाएगा। जब आपका डेटा सेव हो जाएगा यहाँ पे वेरीफाई सक्सेसफुल लिख के आ जाएगा। इसके बाद ओके पे क्लिक करना। इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना। जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करते हो आपको क्वालिफिकेशन यहाँ पे आपको फिलअप करना रहेगा। जैसे कि यहाँ पे ग्रेजुएशन यहाँ पे आपको कंपलसरी फिलअप करना रहेगा, आप कौन से डिवीज़न से हो। यहाँ पे आपका स्ट्रीम सिलेक्ट करना। यहाँ पे आर्ट, साइंस, कॉमर्स, एग्रीकल्चर, आपके पास जो भी है क्वालिफिकेशन है इसके हिसाब से नेम ऑफ द बोर्ड आपका, जैसे कि यहाँ पे बोर्ड दे देना। आप कौन से बोर्ड से थे, जैसे कि नेम ऑफ द बोर्ड और यूनिवर्सिटी नेम, आप दोनों में से कोई एक दे सकते हो। आपको नेम ऑफ इंस्टीट्यूट यहाँ पे आपको देना रहेगा। इसके बाद यहाँ पे आपको ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स यहाँ पे आपको दे देना। इसके बाद यहाँ पे आप डेट ऑफ द पासिंग, आपका डेट ऑफ पासिंग कब का है वो दे देना। आपके मार्कशीट पर लिखा रहेगा ग्रेजुएशन के। आपका ईयर है दे देना, कौन से ईयर में पास किए थे। आपका परसेंटेज ओवरऑल कितना आया था वो दे देना। इसके बाद यहाँ पे फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, फर्स्ट क्लास, जो भी आपका क्लास रहेगा वो आपको देना रहेगा। इसके बाद आप अपना जैसे कि पोस्ट ग्रेजुएशन किए थे वो फिलअप करना। इसी तरह आप जैसे कि फिलअप कर देना, नहीं किए तो यहाँ पे मत फिल, कुछ भी फिल मत करना। जो रेड कलर का रहता है वही आपको कंपलसरी फिलअप करना रहता है। इसके बाद यहाँ पे डू यू हैव मिनिमम 1 ईयर वर्क शेड्यूल कमर्शियल बैंक, तो यस पे क्लिक करना। आपके पास कोई भी वर्क एक्सपीरियंस यहाँ पे रहना चाहिए। इसके बाद यहाँ पे आपको देना रहेगा जैसे कि नेम ऑफ द एम्प्लॉय, एम्प्लॉय का नेम, एम्प्लॉय एम्प्लॉय का डेजिनेशन क्या है वो दे देना। मैं आपको एग्जांपल तौर पे जैसे कि बता दे रहा हूँ, आपको अपना एक्चुअल डेटा फिलअप करना रहेगा। इसको क्लिक करना। इसके बाद यहाँ पे अगर आप जैसे कि यहाँ पे टोटल पीरियड सर्विस देना रहेगा, जैसे कि अगर आप कौन से डेट को स्टार्टिंग किए थे वो आप दे देना। मंथ सिलेक्ट करना। इसके बाद ईयर दे देना। इसके बाद आपका कैलकुलेट होके आ जाएगा। अगर आप नो पे क्लिक करते हो, जैसे कि आप यहाँ पे स्टार्टिंग डेट कब का था और क्लोजिंग डेट कब का था ये आपको फिलअप करना रहेगा। अगर आप अभी भी काम करते हो यस पे क्लिक करते हो, ये आपका डेटा की क्लोज हो जाएगा। इसके बाद आपका नेचर ऑफ ड्यूटी क्या था वो आप फिलअप करना। इसके बाद यहाँ पे इसके बाद फिल नेचर ऑफ ड्यूटी फिलअप करने के बाद यहाँ पे आपका जैसे कि जो भी जोन में आप अप्लाई कर रहे हो उस जोन का आपको लैंग्वेज आना चाहिए, रीड, राइट और स्पीक। और यहाँ पे और भी कोई लैंग्वेज आपको आता है वो आप यहाँ पे दे सकते हो। यहाँ पे आपको मिनिमम 3 लैंग्वेज आप दे सकते हो। इसके बाद वैलिडिटी और डिटेल पे क्लिक करना। अगर आपका कोई भी गलती हुआ रहेगा यहाँ पे जैसे कि रेड कलर का आ जाएगा, इसे फिल करके आप यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना। ये सब आपको देना रहेगा। जैसे कि यहाँ पे आपका एक्सपीरियंस दोनों में से कोई एक रहना चाहिए। इसके बाद यहाँ पे आपको जैसे कि आपका क्लीन रिकॉर्ड है, डू यू हैव क्लीन रिकॉर्ड एंड नॉट टर्मिनेटेड फ्रॉम बैंक एफआई ऑन अकाउंट ऑफ एनी डिसिप्लिन एक्शन, ये आप एक बार अच्छे से देख लेना। अगर आप रहेंगे तो यस पे क्लिक करना, नहीं तो यहाँ पे नो पे क्लिक करना। इसके बाद यहाँ पे अगर आपका सब सही रहेगा यहाँ पे जैसे कि ये आपका यस होना चाहिए। इसके बाद अगर आपका सब सही रहना चाहिए, अगर आपका सब सही रहेगा तो वेरीफाई सक्सेसफुली लिख के आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना। जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करोगे आपको जैसे कि यहाँ पे प्री रिव्यू ऑप्शन ऑन हो जाएगा।
इसके बाद यहाँ पे नीचे आ जाना, नीचे आने के बाद आई एग्री पे क्लिक करना। एक बार अच्छे से डेटा आपने फिल कर लेना, आपने क्या क्या इन्फॉर्मेशन फिलअप किया है। अगर आपको कोई भी गलती हुआ रहेगा बैंक जाके उसको करेक्ट कर लेना। इसके बाद आपका करेक्शन नहीं हो पाएगा। अगर आप कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करें तो इसमें भी वही लिखा हुआ है। इसके बाद अगर आपका सब सही रहेगा तो आर यू श्योर टू कंटिन्यू, ओके पे क्लिक करना। जैसे आप ओके पे क्लिक करते हो आपको यहाँ पे लेफ्ट थंब हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन, आपको सीवी, रिज्यूम, बायोडेटा यहाँ पे आपको देना रहेगा पीडीएफ के फॉर्म में। आपको यहाँ पे क्वालिफिकेशन डिग्री सर्टिफिकेट देना रहेगा पीडीएफ के फॉर्म में। इसके बाद एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट देना रहेगा पीडीएफ के फॉर्म में। और कास्ट सर्टिफिकेट देना रहेगा अगर आपका एसटी एससी ओबीसी ईडब्ल्यूएस रहेगा तो। अगर आपको जैसे जनरल रहेगा यहाँ पे आपको अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको जैसे कि लेफ्ट थंब और हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन का आपको बता दे रहा हूँ इसका क्या रहेगा। गाइडलाइन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका ऑन हो जाएगा। ऑन होने के बाद ये हो गया जैसे कि लेफ्ट थंब। लेफ्ट थंब आपका इसका डायमेंशन जैसे कि वाइट, लेफ्ट थंब का वाइट पेपर पे आपको करना रहेगा ब्लैक या ब्लू इंक पेन से। इसका जैसे कि पिक्सल में मैं आपको बता दे रहा हूँ 240 मल्टीप्लाई 240 पिक्सल में आप कर सकते हो। फिर इसके बाद यहाँ पे अगर आप सेंटीमीटर में करना चाहोगे तो 3 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 3 सेंटीमीटर वेट और हाइट रहेगा। इसका 20 KB से 50 KB के बीच में आपको अपलोड करना रहेगा। हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन इमेज यहाँ पे आपको दिया हुआ है। और जैसे कि यहाँ पे आपको वाइट पेपर पे ब्लैक इंक पेन से आपको करना रहेगा। क्या लिखना रहेगा मैं आपको अभी बता दे रहा हूँ। इसका डायमेंशन रहेगा 800 मल्टीप्लाई 400। और इसका जैसे कि 10 सेंटीमीटर में देखेंगे तो 10 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 5 सेंटीमीटर वेट हाइट रहेगा। इसका 50 KB से 100 KB के बीच में आपको अपलोड करना रहेगा। इसी तरह यहाँ पे आपको जैसे कि मैं आपको बता दे रहा हूँ पीडीएफ के फॉर्म, पीडीएफ आपको कितना अपलोड करना रहेगा। यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो आपको हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन में क्या लिखना रहेगा। यहाँ पे जो आय आय आप कैंडिडेट का पूरा नेम लिखना और कॉमा डालना। हियर बाय डिक्लेयर दैट ऑल द इंफॉर्मेशन सबमिटेड बाय मी इन द एप्लीकेशन फॉर्म इज करेक्ट, कॉमा डालना ट्रू एंड वैलिड, फुल स्टॉप। आई विल प्रेजेंट द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। ये आपको डिक्लेरेशन में लिखना रहेगा। इसका साइज भी दे दिया है। इसका साइज़ है जैसे कि अगर आप सेंटीमीटर में देखेंगे तो यहाँ पे 10 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 5 सेंटीमीटर। वेट हाइट है 50 KB से 100 KB के बीच में। अगर आपको कोई भी गलती दिक्कत आ रहा होगा अपलोड करने में, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक एक दे दूंगा, छोटा सा वीडियो रहेगा, जाके आप देख लेना। इसके बाद ओके पे क्लिक करना, आपका यहाँ पे सब सही हो जाएगा। अगर आपका कोई गलत हुआ रहेगा यहाँ पे आपका अपलोड नहीं होएगा। इसी तरह डिक्लेरेशन को भी यहाँ पे आपको अपलोड करना रहेगा। जैसे यहाँ पे आपका सब अपलोड करके हो जाएगा, यहाँ पे आपका लास्ट आपका पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। पेमेंट का यहाँ पे आपको जो भी कैटेगरी के हिसाब से आपको देखने को मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आप एप्लीकेशन प्रिंट करके आप यहाँ पे देख सकते हो क्या क्या आपका डॉक्यूमेंट इंफॉर्मेशन है। एक बार अच्छे से चेक कर लेना। अगर आपका कोई गलती हुआ रहेगा इन केस आपको दूसरा फॉर्म फिलअप करना रहेगा। अगर आपका सब सही रहेगा यहाँ पे आपको पेमेंट करना रहेगा। पेमेंट करने के लिए जो कैप्चअप दिए कैप्चअप यहाँ पे फिलअप करना है। इसके बाद सबमिट पे क्लिक करना। सबमिट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको पेमेंट का गेटवे ओपन हो जाएगा। जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे आपको पेमेंट करने का ऑप्शन आ जाएगा। नेट बैंकिंग, यूपीआई द्वारा, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड। अगर आप मोबाइल से फॉर्म फिलअप कर रहे होंगे तो यहाँ पे आपको मोबाइल को रोटेट करना। रोटेट करने के बाद यहाँ पे राइट साइड में आपको तीन डॉट सा लाइन सा आएगा, उस पर क्लिक करना। आपका ऑप्शन आ जाएगा डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई द्वारा आप इजीली पेमेंट कर सकोगे उधर से। इसी तरह हमारे जैसे कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का आपको स्टेप बाय स्टेप कैसे फॉर्म फिलअप करते हैं मैंने बता दिया है। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी दिक्कत आ रहा होगा, आप कमेंट में पूछना। विद इन अ फ्यू आवर मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। और आपको जैसे कि कमेंट में ये भी लिखना है आप कौन से जोन से अप्लाई कर रहे हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, चैनल को फॉलो करिए। धन्यवाद।